नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रविवार को भोपाल में एक शराब की दुकान पर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची और पत्थर मारकर दुकान के अंदर रखी शराब की बोतलें फोड़ दी। उमा भारती ने घटना का पूरा वीडियो खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया। इससे पहले लगभग एक साल से उमा भारती मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर जन अभियान और जन आंदोलन शुरू करने की तारीखें दे रही हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई बात आड़े आ ही जाती है। सोमवार को उमा भारती ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि शराब की दुकान पर मारा गया पत्थर उनके द्वारा मध्य प्रदेश की महिलाओं और बच्चियों के सम्मान में उठाया गया एक कदम है। तो क्या है वास्तविकता? क्या उमा भारती वाकई में ही मध्य प्रदेश में शराब बंदी करवाना चाहती हैं? और यदि हां, तो वो इसके लिए कितनी सीरियस हैं? और यदि नहीं, तो शराब की दुकान पर पत्थर मारकर उनको क्या फायदा या नुकसान हुआ? इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित से। लेकिन पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। अलीराजपुर में दो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 15 लड़कों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी 19 से 25 साल की उम्र के बीच के हैं और इनमें से 12 धार जिले के रहने वाले हैं, जबकि 3 अलीराजपुर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस अभी पीड़ित लड़कियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। सोशल मीडिया पर घटना की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को घोषणा की कि लोन वापस करने पर डिफॉल्ट करने वाले किसानों की ब्याज को माफ किया जाएगा। पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई ऋण माफी योजना पर तंज कसते हुए चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि सबका लोन माफ होगा, जिसकी वजह से कई किसान डिफॉल्टर हो गए। खरगोन पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनसे 16 पिस्टल्स बरामद की हैं। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में से 2 पंजाब के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी पिस्टल्स और कारतूस को पुणे में सप्लाई करने जा रहे थे। और अब बारी उमा भारती और शराबबंदी की, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो उमा भारती ने सर फाइनली, वो एक साल से कह रही थी कि वो आंदोलन करेंगी, सड़कों पर भी उतर सकती है, फाइनली सड़क पर उतर गई और शराब की दुकान पर पत्थर मार दिया। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ऐसा करने से उनको क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान उनका हो गया? देखिए, उमा भारती पिछले एक साल से काफी परेशान है। जब से वो केंद्र सरकार से निकली और उन्हें लोकसभा का टिकट भी नहीं मिला, उसके बाद से उनके पास करने को कुछ नहीं है। हर बार वो पहले उत्तराखंड चली जाती हैं, गंगा के किनारे जाती हैं और बार बार कुछ न कुछ ऐसी बात कहती है जिससे वो मीडिया में चर्चा में रह सके। इस मुद्दे को लेकर भी आपको याद होगा, उन्होंने 4 बार तारीखें दी। पिछली बार अक्टूबर में उन्होंने कहा था कि वो 15 जनवरी से मध्य प्रदेश में डंडे के बल पे शराबबंदी कराएंगी, लेकिन 15 जनवरी को भोपाल नहीं पहुंची, पता लगा वो पुरी में है। उसके बाद जब आई तो उन्होंने 14 फरवरी की तारीख दी। तब भी उन्होंने कहा शिवराज सिंह से बात करूंगी और मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। पर अचानक परसों उन्होंने कहा देखेंगे, और कल वो डंडा लेके नहीं, पत्थर लेके एक दुकान में पहुंच गई। और आमतौर पर यह माना जाता है कि हमारे देश में कहता है ना कि आदमी पत्थर तब उठाता है या तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है या उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। तो सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्या उमा भारती अपना मानसिक संतुलन खो गई हैं या उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश की? नहीं, उनके दोनों चीजें हैं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको किनारे किया है, जो जानकारी है उन्हें केंद्र के नेता मिलने का समय तक नहीं दे रहे हैं। वो लगातार, आपको याद होगा एक बार उन्होंने उत्तराखंड में रहते हुए 25 ट्वीट किए, जिसमें मोदी को भगवान, पिता तुल्य, उनकी जिंदगी के लिए जाने किस तरह की हर लाइन में उन्होंने मोदी की प्रशंसा की, लेकिन मोदी ने नहीं सुना। उसके बाद वो दूसरी बातें भी लगातार ट्विटर के जरिए उठाती रही हैं। तो उनकी बड़ी समस्या ये है कि अब वो करें क्या। सबसे बड़ी एक समस्या यह है कि उमा भारती अब पूरी तरह अकेली हैं।
जो नेता, जो लोग उनके साथ थे, आज उनके साथ कोई नहीं है। ना वो सरकार में है, ना वो सांसद हैं, ना वो विधायक हैं। इसलिए वो छटपटा रही हैं सर, पूरी तरह छटपटा रही हैं। अच्छा सर, आपने इस मुद्दे पर लिखा है कि वो उमा भारती जो हैं वो मुख्यमंत्री से कुछ कहती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उनकी बात पर रिएक्ट ही नहीं करते हैं, चुप हो गए हैं। शिवराज सिंह की यही खासियत है कि उन्होंने आज तक उमा भारती, मैं 2005 से बात करता हूं, जब उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया गया था, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया, और उस वक्त उमा भारती जो कर सकती थी, क्योंकि उमा भारती को ये भ्रम था कि मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत उनकी वजह से हुई है, तो वो प्रदेश कार्यालय में बैठक से निकलकर सीधे राम रोटी यात्रा अयोध्या के लिए निकल गई। तब भी उनके साथ बहुत कम लोग गए थे। तभी ये तय हो गया था कि उमा भारती भाजपा के अंदर अब किनारे हैं। उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई, और आप याद करिए बड़ा महरा का इलेक्शन हुआ था, जो सीट उमा भारती ने छोड़ी थी उस पर वो अपना कैंडिडेट लड़ा रही थी। वहां इतनी बुरी गत हुई थी कि उमा भारती ने ये ऐलान कर दिया था कि मेरी हत्या की कोशिश की जा रही है। तब भी शिवराज सिंह कुछ नहीं बोले थे। आज शिवराज सिंह मंत्रिमंडल के सदस्य अरविंद भदौरिया उस चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे थे। दरअसल सबसे बड़ी समस्या उमा भारती की है कि उनसे बड़ा उनका कोई दुश्मन नहीं है, ना उनका वाणी पर नियंत्रण है, ना क्रिया पर। वो कब क्या कर बैठे, कब क्या बोल दें, और अब कल जो उन्होंने किया है उससे एकदम ये साफ जाहिर हो गया है कि उनका जो हाल है बहुत खराब है। अच्छा सर, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है आज फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और जिसमें कहा है, एक बहुत सारी बातें उसमें कही हैं, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट है उस चिट्ठी का उसमें यह है कि जो उन्होंने पत्थर उठाया, उनके हाथ में जो वो पत्थर है वो महिलाओं और बच्चियों के सम्मान में उठाया हुआ एक कदम है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं ये मानता हूं शराब से सबसे बड़ा कष्ट महिलाओं को है, गरीब तबके की महिलाओं को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उमा भारती का अगर ये कहना सच होता तो अकेली क्यों थी? वो तो राजधानी में थी, 1000 महिलाएं उनके साथ होती जिस बस्ती में उन्होंने जाके पत्थर मारा है। ये कहना कि महिलाओं के लिए पत्थर उठाया, तो तब आप महिलाओं के बीच में हैं, महिलाएं आपके साथ। महिलाओं के लिए भी क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री का इस तरह से पत्थर उठाना उचित है? आप पत्थर उठा रही, 4 महिलाएं भी तो आपके साथ होती। अच्छा। वो भी तो नहीं है। आपने जाके एक पत्थर बोतलों पे मार दिया और आप निकल आई। अच्छा सर, कांग्रेस पार्टी के लोग जो है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो या बाकी प्रवक्ता लोग हो, वो उमा भारती के खूब मजे ले रहे हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने एक ट्वीट करके लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा कदम है शराबबंदी के लिए, आपने जो पत्थर उठाया वो बहुत सराहनीय है। लेकिन अगर आपसे प्रेरित होकर कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह से पत्थर उठाएगा, शराब की दुकान पर पत्थर मारेगा, तो क्या उनको भी इसी तरह से संरक्षण मिलेगा जिसे उमा भारती को मिल रहा है? ये सवेरे से यही चल रहा है। दरअसल कांग्रेस के नेता अपने अंतर विरोधों में घिरे हुए हैं। उन्हें एक मौका उमा भारती ने दिया है, बातें करने में कुछ नहीं जा रहा है। और क्यों नहीं कांग्रेस ने शराबबंदी के लिए आंदोलन चलाया? शराब को लेकर के पहले दिग्विजय सिंह की सरकार 10 साल रही, 15 महीने कमलनाथ रहे, कभी कोई नहीं सोचता। शराब हर राज्य की आय का अहम जरिया है। अगर बिहार में शराबबंदी हुई है, लेकिन कितना बड़ा कारोबार अवैध शराब का हो रहा है। गुजरात में देख लीजिए, बरसों से शराबबंदी है, लेकिन हर तरह की शराब गुजरात में मिलती है। तो ये बहुत आसान नहीं है। और अब कोरोना के बाद जो आर्थिक स्थिति है, शराब ही आधार है। ऐसे में ये कह देना कि शराबबंदी हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी दृष्टि से प्रासंगिक या व्यवहारिक। सर, मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे कि क्या उमा भारती के खिलाफ कोई लीगल एक्शन होना चाहिए, और क्या होगा मध्य प्रदेश में, होगा इस तरह का कोई लीगल एक्शन? कानून हमारे देश का जो कहता है उसमें ऐसी कार्रवाइयों के लिए प्रावधान है। और अगर शिवराज सिंह सच में संजीदा होकर इस बात को अपने नोटिस में लेते तो अब तक मुकदमा दर्ज हो जाता। लेकिन शिवराज सिंह ने ठीक है, अरे उस लेवल पे ला दिया, अरे पागल हो गई हैं, सीधे सीधे को पत्थर मार रही हैं। यही तो वो चाहते हैं, ये साबित कर दें कि उमा भारती का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, वो अस्थिर चित्त हैं, वो किसी एक बात पे टिकती नहीं है। और एक पत्थर ने उमा भारती के पूरे कैरियर को, उनके संन्यास के उस पर, उनके कपड़ों पर, उनके व्यवहार पर, सब पर सवाल उठा दिया है। और आज आप किसी से भी बात कर लीजिए, छोटा बच्चा भी कहता है ये तो ऐसे ही करती है। तो उमा भारती, एक बात फैक्ट है कि शराबबंदी को लेकर अभियान चलाने की जो बात कह रही थी, उससे एक अपनी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस तलाश रही थी, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। उन्होंने जो पत्थर मारने का कदम उठाया है, उससे उन्होंने अपनी पूरी कमाई को जमीन पर उतार कर रख दिया है। एमपी राउंड अप पर आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।